जीवन की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में भागते भागते इंसान जब थक जाता है, हताश हो जाता है, तो मन में सैकड़ों सवाल उसे घेर लेते हैं, लेकिन कहीं से भी जवाब न मिल पाने के कारण वो परेशानी और डिप्रेशन के दलदल में घुसता चला जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला के कोटमी सोनार गांव में मानव सेवा आश्रम में जाने से ही एक अलग अनुभूति होती है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मानव सेवा आश्रम, जहां जाते ही आपको अध्यात्म और आत्मा अनुभूति की प्राप्ति होती है। प्रकृति के करीब जाकर शांति का अनुभव होता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला के कोटमी सोनारगांव में मानव सेवा आश्रम है, जहां मानव सेवा आश्रम की स्थापना मानव सेवा आश्रम के गुरु महाराज परमेश्वर प्रसाद पटेल के द्वारा 12 दिसंबर 2018 में मानव सेवा के उद्देश्य एवं जनकल्याण के लिए किया गया। यहाँ भगवान शिव का विशाल रूप देखने को मिलता है। 51 फीट की भगवान शिव की बहुत ही सुंदर दुर्लभ विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इस आश्रम में हरा भरा नवग्रह वाटिका है। ऐसी मान्यता है कि इस नवग्रह की पूजा करने से लोगों का संकट कटते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ आश्रम के अंदर अत्यंत ही सिद्ध शक्ति स्वरूप आदि काली माँ का मंदिर है। माँ काली के इस मंदिर में संकट मोचन बजरंगबली विघ्नहर्ता गणेश जी और विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। ऐसा मानना है कि इस मंदिर में मांगी हुई मुराद पूरी होती है। मां काली के पास अखंड ज्योति कलश प्रचलित है, जो स्थापना के दिन से ही लगातार बिना बुझे जल रही है। इस आश्रम में बहुत ही दुर्लभ हवन कुंड है, जो 12 माह 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। हवन के दौरान कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अपनी इच्छा और कामना बताई जाती है। आसपास का पूरा का क्षेत्र शुद्ध हो जाता है। आश्रम की वाटिका में अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां लगी हुई है। इन जड़ी बूटी के माध्यम से ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़े रोग का इलाज मुफ्त में सेवा भाव से किया जाता है। आश्रम के बीच में बहुत ही सुंदर तुलसी वाटिका बनी हुई है। इस तुलसी वाटिका के बीच में बैठकर मानव सेवा आश्रम के गुरु महाराज परमेश्वर प्रसाद पटेल ध्यान तप शक्ति की उपासना एवं साधना करते हैं। इस आश्रम में आने वाले लोग छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा एवं अन्य राज्य के होते हैं। इस आश्रम की ख्याति देश के साथ साथ विदेश तक फैली हुई है। विदेश से भी लोग सुख शांति की तलाश के लिए यहाँ आते हैं। और मानव सेवा आश्रम में फ्री सेवा होता है। कोई प्रकार के किसी से पैसा कौड़ी नहीं लिया जाता। और यहाँ टीबी, लकवा, हर प्रकार से बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये आश्रम में ग्रह बाधा भी दूर किया जाता है। आश्रम में भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है और जो भव्य मूर्ति है 51 फीट का है वो। और यहाँ जड़ी बूटी भी लगाया गया है आश्रम में, नाना किस्म का बल, रात, तेज रात, जिंदगढ़, पूर्णिमा, ये सब जड़ी बूटी यहाँ लगाया गया है। शुगर का फ्री इलाज किया जाता है। कैंसर का फ्री में इलाज किया जाता है। जो बांझ है, जिनका बच्चा नहीं होता, उनका भी फ्री में जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। और यहाँ किसी प्रकार का पैसा का लेन देन नहीं किया जाता है, सेवा किया जाता है। और यहाँ कंटिन्यू बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रविवार को यहाँ भव्य मेला लगता है। नवरात्रि में भंडारा किया जाता है। और यहाँ हर प्रकार से लोगों को मदद किया जाता है। यहाँ कभी कभी फ्री में शादी किया जाता है। नवग्रह में शनि का स्थापना किया गया है। और नवग्रह में 9 वृक्ष लगा है, 9 यंत्र लगा है और 9 झंडा लगा है, जहाँ फ्री में लोगों का सेवा किया जाता है। यहाँ बल, रात, तेज रात, जिंदगढ़, पुनर्नवा और दारू छोड़ाने का, दवाई का यहाँ उपयोग किया जाता है। और सिंदूर का पेड़ है। और नाना किस्म का औषधि दूर दूर से लाकर, अमरकंटक से लाकर, ब्राह्मी आरामी, गुलबकावली का रस निकाल कर आँख का इलाज किया जाता है। जैसे लकवा का इलाज यहाँ फ्री में किया जाता है। और तन मन धन से किया जाता है। जितना मतलब किसी के पास धन नहीं रहता तो धन देकर भी बाहर से औषधि मंगाकर उनका भी इलाज किया जाता है। गुरु जी का उद्देश्य था कि सेवा करने का। गुरु जी तो समय के पहले चले गए, लेकिन गुरु जी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं समर्पित होकर बचपन से मैं उसके साथ में था और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब आत्म शांति मिलता है। मेरे कहना ये है कि आश्रम चलता रहे
और आगे चल के गौशाला यहाँ खुले, बच्चों के लिए स्कूल खुले और यहाँ हर प्रकार से सेवा होता रहे, कंटिन्यू यहाँ भंडारा चलता रहे, लोगों का कल्याणकारी काम होता रहे, ये हमेशा चलता रहे। यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ निर्धन जो लड़की है उनका शादी होता रहे, ये मेरा उद्देश्य है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। यहाँ आने से बहुत शांति लगता है। क्या है, जो आसपास का क्षेत्र है बहुत प्रदूषित है और यहाँ आने से हमको इतना अच्छा शांति लगता है कि मत पूछिए। गुरुजी है, उनसे कुछ अपना अच्छा चर्चा परिचर्चा हो जाता है, कुछ जानकारी और अच्छी अच्छी बातें पता चलती है। आसपास का क्षेत्र भी बढ़िया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए थोड़ा वृक्ष पेड़ पौधे अच्छे हैं, भगवान शंकर है यहाँ साक्षात, क्रोकोडाइल पार्क है। और ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जगह है। लेकिन ये आश्रम जो है उनसे भी अच्छा है। जैसे आश्रम आते हैं तो हमको बहुत शांति लगता है। यहाँ आए, गुरुजी से बात किए, वो कुछ समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, अब पता नहीं था, लगभग इस क्षेत्र से आसपास के क्षेत्र जितने भी स्टेट जुड़े हुए हैं लगभग सभी से आते हैं। यहाँ तक तो विदेशों से भी आते हैं। मैं एक बार मुलाकात हुआ था कि कोई फॉरेन कंट्री का आदमी यहाँ आया हुआ था, हल्के फुल्की हिंदी जानता था, गुरुजी से भेंट किया। शायद गुरुजी उस दिन नहीं था, वो दूसरे दिन फोन करके फिर आया, उस दिन मैं नहीं आ पाया था। बस यही है कि यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। आदिकाल से मानव स्वर्ग की कामना एवं आराधना करता आया है। मनुष्य को सदा से ये बोध तथा ज्ञान रहा है कि आकाशीय पिंड, विशेषकर नवग्रह, उसके जीवन को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि सूर्य, चंद्र तथा ग्रहों में हमारी भावनाओं तथा हित अहित को प्रभावित करने की क्षमता होती है। सूर्य में नियंत्रित, सम्मोहित, आकर्षित और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति है। चंद्र में शरणागत, समर्पण, शांति तथा हर्षदायक शक्ति है। मंगल में कार्य, अभिप्रेरणा तथा परिवर्तनकारी शक्ति है। बुध में अभिव्यक्ति, आह्वान, मार्गदर्शन तथा शिक्षण की शक्ति है। बृहस्पति में विस्तार, बंधन मुक्ति, प्रस्फुरण तथा विकास शक्ति है। शुक्र में प्रेम, हर्ष, संबद्धता तथा पूर्णता की शक्ति है। शनि में विलंब, बाधा, नियंत्रण तथा विनाश करने की शक्ति है। राहु में धूमिल करने, छिपाने, बचाने और तैयार करने की शक्ति है। केतु में
आहुति देने, विनाश एवं परिवर्तन करने की शक्ति है। वैदिक परंपरा में नवग्रह शांति तथा जीवन में सुख, समृद्धि व शांति लाने के अनेक उपाय बताए गए हैं। तथापि ज्यादातर स्थितियों में धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा एवं ब्राह्मण पंडित की सेवाएं लेनी प्रयोजनीय हो जाती हैं। हमने इनमें से नवग्रह शांति के सबसे सहज तथा सुंदर उपाय को चुना है। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मत दर्द है, आँखी कान बिंजर थे, हाथ गोड़ धक धक आखे समझ गए और आज काल दे छाती दर्द करा थे। बोला 2 महीने हो गए हम बेटा तो बीच में बंद कर दे, ठीक लगी थोड़ा पर फिर वही समस्या आ गई। तो क्या है गाँव के है अभी समस्या समाधान तो होते फायदा होते। अब फिर आए हैं, फायदा होगी तो आए हैं। क्या बोलते आश्रम के बारे में, क्या बोलते कैसे है आश्रम? बने हैं कि नहीं आश्रम? बढ़िया है आश्रम, बढ़िया नहीं लगती, समस्या हल नहीं होती, ताते न कैसे। शिवाय।
इस आश्रम में आने से मन को बहुत शांति मिलता है और यहाँ दुनिया मतलब जितना आदमी है मानव सेवा आश्रम में आते हैं उनको हर बीमारी का मतलब यहाँ फ्री सेवा इलाज होता है। बहुत सारा फ़ायदा हुआ यहाँ आने से, मन को शांति मिलता है और बीमारी जैसे कुछ भी बीमारी हो उसका मतलब आयुर्वेदिक द्वारा मतलब उसका इलाज होता है। यहाँ फ्री में औषधि भी मिल जाता है। और यहाँ मैं यहाँ पूरा क्षेत्र के रायगढ़ क्षेत्र के, बिलासपुर क्षेत्र के, रायपुर क्षेत्र के 3-4 मतलब ज़िला से मतलब आदमी आते हैं और जाते हैं। यहाँ फ्री सेवा होता है और सब यहाँ से शांति ही पूर्वक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अशांतिपूर्वक यहाँ से भी जाते हैं। इससे बहुत संतुष्ट हैं। मैं पूरे जनता संतुष्ट है। जो यहाँ आते हैं वो अपना महसूस करते हैं, वो खुद बताते हैं कि मतलब हाँ मेरे को मतलब ठीक लगा, यहाँ आने से मेरे को मन का शांति मिला, मेरे परिवार को शांति मिला, ऐसा मतलब सभी बताते हैं। नहीं, इस आश्रम में आने से एकदम से सुकून मिलता है। जो भी समस्या है अपना हल हो जाता है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस आश्रम में। यहाँ से सबका लगाव है और जो भी यहाँ का मनोकामना है कि अपना जो कार्य के लिए आते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि एक बार आदमी इस आश्रम से जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बना रहता है और उसका हर मनोकार्य जो है पूर्ण हो जाता है। मुफ्त में इलाज है, किसी प्रकार के यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, एकदम निःशुल्क है यहाँ का इलाज। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे, फीके पड़े सब हार मुंड माल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।